हेलो स्टूडेंट्स, मैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 9 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इसके पूरे कंसेप्ट को समझेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं ये बताने जा रहा हूं कि पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल जो वर्ड है वो कैसे बना है। तो देखिए, पॉलिनोमियल जो वर्ड है 2 वर्ड से मिलकर बना है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली मीन्स होता है मेनी, नोमियल मीन्स होता है टर्म और नेम। क्लियर? तो ये तो पॉलिनोमियल का डेरिवेशन हुआ कि पॉलिनोमियल वर्ड कहाँ से आया। यानी कि अगर इसको कंबाइन करेंगे तो पॉली प्लस नोमियल होता है पॉलिनोमियल। मेनी टर्म मीन्स पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज मेनी टर्म्स एंड इट्स वेरिएबल्स एक्सपोनेंट इज ओनली होल नंबर। अगर इसको डिफाइन करना होगा तो इस तरह से हम लोग अपने लैंग्वेज में डिफाइन करेंगे। अब देखिए, इसका मैं डेफिनेशन लिखा हूं कि अ स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ध्यान दीजिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है हम ये भी बताएंगे, लेकिन उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक स्पेशल टाइप है, पार्टिकुलर टाइप है। इस बात पे आपको ध्यान देना है कि अ स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुज वेरिएबल्स एक्सपोनेंट इज होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। यानी कि वैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे जिसके वेरिएबल्स का जो एक्सपोनेंट होगा वो केवल और केवल क्या होगा, होल नंबर होगा। यानी कि आप जानते हैं कि होल नंबर आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड गोज टू इंफिनिटी। यानी होल नंबर्स हम वैसे नंबर्स को कहेंगे जो 0 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जाएगा। क्लियर? तो यानी इसमें वेरिएबल्स का जो एक्सपोनेंट होगा वो 0 से स्टार्टिंग हो सकता है, इसके बाद 1 2 3 5 अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। आप जानते हैं कि होल नंबर 0 को छोड़ दिया जाए तो होल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब यह है कि आपका पॉलिनोमियल का एक्सपोनेंट भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा और केवल पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी कि होल नंबर ही होगा, दूसरा नहीं हो सकता है। क्लियर? अब इसको देखते हैं। इसमें हमने पॉलिनोमियल का डेफिनेशन तो सीख लिया है, इसका एग्जाम्पल हम थोड़ा बाद में देते हैं। पहले इसको समझते हैं कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है और इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल को समझ सकते हैं और समझ पाएंगे। क्लियर? तो मैं वेरिएबल को डिफाइन किया हूं। वेरिएबल देखिए, नाम से ही क्लियर है, वेरिएबल का मतलब होता है वेरिएबल जो वर्ड बना है वेरी प्लस एबल से बना है। क्लियर? वेरी का मतलब होता है चेंज, ठीक है, और एबल मतलब एबल, चेंज प्लस एबल दोनों को ऐड करेंगे आप तो क्या बनेगा, बनेगा चेंजेबल, बनेगा चेंजेबल। क्लियर? चेंज और एबल को आप ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, चेंजेबल। यानी कि वेरिएबल एक वैसा वर्ड है जो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, फिक्स्ड नहीं रहता है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अ वेरिएबल इज अ सिंबल। वेरिएबल एक सिंबल होता है, ठीक है। दैट कैन, यहाँ पे दैट रहेगा कि वेरिएबल इज अ सिंबल दैट कैन टेक एनी रियल वैल्यू। यानी वेरिएबल एक ऐसा सिंबल होता है जो किसी भी रियल वैल्यू को ले सकता है। आप जानते हैं कि रियल वैल्यू का मतलब क्या हुआ, रियल नंबर्स होंगे और रियल नंबर में क्या होता है, रेशनल भी होता है, इरेशनल भी होता है। तो वेरिएबल एक ऐसा सिंबल होता है जो किसी भी रियल नंबर को ले सकता है। अब देखिए इसके और सारे, जैसे इसको और सिंपल तरीके से कैसे हम डिफाइन करेंगे कि वेरिएबल इज नॉट फिक्स्ड। इसका मतलब आप कह सकते हैं वेरिएबल्स आर दोज सिंबल्स which are not fixed, not certain, it is changeable according to condition। आप कह सकते हैं कि वेरिएबल वह सिंबल होता है जो फिक्स्ड नहीं होता है, जो बदलता रहता है, जो सर्टेन नहीं होता है, जो कंडीशन के अनुसार बदल सकता है। जैसे हमने x ले लिया, y, z, p, a, c, यानी अल्फाबेट के जितने भी लेटर्स होते हैं सबको आप वेरिएबल कहेंगे। और हायर क्लासेस में जाएंगे तो थीटा भी एक वेरिएबल है, क्योंकि आप थीटा की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। जैसे आप 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री
कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो इन दैट केस थीटा इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल। क्लियर? वेरिएबल वर्ड से आप परिचित हैं। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होने वाला। तो कोई भी ऐसी सिंबल हो जो चेंज होता है, जो अलग अलग वैल्यू को ले सकता है, उसको हम वेरिएबल कहेंगे। जैसे किसी एक्सप्रेशन में अगर लिखा हुआ है x, तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3x + 5। क्लियर? तो यहाँ पर x की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, क्लियर, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 × 1 + 5। 3 × 1 मीन्स 3 या +5 कितना हो जाएगा? 8। अगर मान लीजिए हम x की वैल्यू अगर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 2 + 5, यानी 3 × 2 = 6 और +5 कितना हो जाएगा? 11। तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, वैसे वैसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज होता जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वेरिएबल की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप कोई भी वैल्यू, रियल वैल्यू को पुट कर सकते हैं। सपोज x की वैल्यू हम √3 अगर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाइड, चूंकि x मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, √3 + 5, तो फाइनली क्या हो जाएगा? 3√3 और +5। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो वेरिएबल मीन्स कोई भी रियल वैल्यू को ले सकता है। क्लियर? अब देखिए मैंने एग्जांपल दे दिया। अब हम समझेंगे कांस्टेंट क्या है। व्हाट इज कांस्टेंट? तो नाम से ही क्लियर है। कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट नाम से ही क्लियर है। कांस्टेंट का मतलब होता है नॉट मूवेबल। नॉट मूवेबल, जो मूव ना करता हो, जो चलता ना हो, जो स्थिर हो, जो थीर हो, उसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। अ कांस्टेंट इज अ लेटर और वैल्यू और नंबर दैट नेवर चेंजेज इन एक्सप्रेशन। यानी कांस्टेंट को आप एक लेटर भी कह सकते हैं, अल्फ़ाबेट के लेटर, वो भी कांस्टेंट हो सकता है, या कोई वैल्यू या नंबर, वैल्यू हो या नंबर हो, ठीक है, वो भी कांस्टेंट हो सकता है। करें कि दैट नेवर चेंजेज इन एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन में कभी भी चेंज नहीं होता है, उसे हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। अब देखिए, कांस्टेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कांस्टेंट इज सर्टेन और फिक्स्ड। यानी कि जस्ट वेरिएबल का ऑपोजिट है कि कांस्टेंट जो होता है वो सर्टेन होता है और फिक्स होता है। सर्टेन या फिक्स का मतलब ये निश्चित इसकी वैल्यू होती है और ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। जब किसी भी एक्सप्रेशन में 5 हो या -1/2 या यहाँ पे पाई हो, 3/7 हो, a b √3, इस प्रकार के कोई भी नंबर्स हो या कोई भी अल्फ़ाबेट के लेटर हो जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, उसे हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। अब आप कह सकते हैं कि सर आपने वेरिएबल में भी बताया था कि अल्फ़ाबेट के लेटर्स हो जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, और कांस्टेंट में भी बता रहे हैं कि अल्फ़ाबेट के लेटर हो जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। तो लेटर की वैल्यू कैसे कांस्टेंट हो सकता है, कैसे फिक्स हो सकता है, ये आपको समझना है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 3x + 6, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं और देखेंगे कि x के साथ मल्टीप्लाई के रूप में कौन है, तो ये 3 मल्टीप्लाई के रूप में है x के साथ। तो यहाँ पे 3 जो है कोफिशिएंट है, बताएंगे कोफिशिएंट क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है? 6 कांस्टेंट है, मतलब फिक्स है, ठीक है। अब देखिए कि ये यहाँ पर जो x है वेरिएबल है, यानी इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। और यही अब इसी तरह के ए भी अल्फ़ाबेट का एक लेटर है जो कि वेरिएबल है। अब देखिए अगर मैं लिखता हूँ ax +5 लिखता हूँ, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसकी एक्सपोनेंट्स की, यानी कि x का एक्सपोनेंट क्या है? कुछ नहीं तो 1 है। इसका मतलब 1 है तो क्या है? होल नंबर ही है। तो इसको हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। क्लियर? तो जब ये पॉलिनोमियल कहेंगे तो इसका देखिए अब यहाँ पे a भी है और x भी, a भी है और x भी है, तो दोनों क्या है? अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं। तो हम किसको कांस्टेंट कहें और किसको वेरिएबल कहें? तो यहाँ पे क्लियर है कि x वेरिएबल है, x वेरिएबल है
और ए क्या है आपका, कांस्टेंट है। क्लियर। और 5 भी क्या है, ये भी कांस्टेंट है आपका। तो कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स हो। इसीलिए मैंने बोला कि आपके वेरिएबल में भी अल्फ़ाबेट के लेटर्स हो सकते हैं। अक्सर आपको वेरिएबल में अल्फ़ाबेट के लेटर्स ही दिखेगा, और जब क्लास 10th में जाइएगा तो थीटा दिख सकता है और कुछ दिख सकता है जिसकी वैल्यू चेंज होती है। कांस्टेंट में भी आपके सारे नंबर्स यानी ऑल रियल नंबर्स आर कांस्टेंट। जितने भी रियल नंबर्स हैं, चाहे रेशनल हो, रियल नंबर्स में आप जानते हैं रेशनल, इरेशनल, इवन और कंपोजिट सारे नंबर्स आते हैं, तो ऑल रियल नंबर्स आर कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, ऑल रियल नंबर्स आर कांस्टेंट। और इसके बाद कोई भी लेटर हो जैसे ए बी जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो वो भी कांस्टेंट कहा जाएगा। क्लियर। तो आप यहाँ पे अगर आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ऑल रियल नंबर्स आर कांस्टेंट। ऑल रियल नंबर्स आर कांस्टेंट। और कोई भी आपसे कांस्टेंट का एग्जांपल पूछेगा तो बता सकते हैं कि ऑल रियल नंबर्स आर कांस्टेंट। क्लियर। अब देखिए हमने क्या सीखा, हमने पॉलिनोमियल का डेफिनेशन सीखा, हमने वेरिएबल और कांस्टेंट को सीखा है। अब देखिए देखते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। क्लियर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में बताया था कि अ स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, हुज वेरिएबल्स एक्सपोनेंट इज होल नंबर। तो वहाँ पे दो चीज़ समझना है कि वेरिएबल क्या था, तो वेरिएबल हमने सीख लिया है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है इसको सीखेंगे हम लोग। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है कह रहा है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक तरह का एक्सप्रेशन है। क्लियर। विच इज मेड अप ऑफ, ध्यान दीजिए, विच इज मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स along with algebraic operations in bracket addition, subtraction, multiplication and division, full stop। अब देखिए यहाँ पे algebraic expression वैसा एक्सप्रेशन है जो किससे बना है, मेड अप ऑफ का मतलब होता है से बना होना। किससे बना होना, तो वेरिएबल से, कांस्टेंट से, और इसके साथ ही साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में जानते हैं आप एडिशन का साइन होगा, सब्ट्रैक्शन का साइन होगा, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। तो वैसे एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे जो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बना हो और जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी लगा हुआ हो, उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2x है। 2x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है। अब कहेंगे इसको अलग अलग बताइए, तो x यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरिएबल है, 2 क्या है, कांस्टेंट है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बना है, ठीक है, दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बना है उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि 3x है और +5 है, तो अलजेब्रिक, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी कि कांस्टेंट भी है। ये देखिए 5 कांस्टेंट है, वेरिएबल x है और कोफिशिएंट भी है। प्लस साइन से मैथमेटिकल ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है, ये प्लस साइन से जुड़ा हुआ है। तो प्लस साइन से जुड़ा हो या मल्टीप्लाई से जुड़ा हो या डिवीजन से जुड़ा हो या सब्ट्रैक्शन से जुड़ा हुआ हो, और कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन वाले जितने भी फॉर्म्स होंगे उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y² + 6y + 5, तो यहाँ पे यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे वेरिएबल आप देख सकते हैं y है, यहाँ भी देखिए वेरिएबल y है, 6 और 5 क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर। अब देखिए ध्यान से अगला एग्जांपल देखिए, x² - 9x + 3, तो यहाँ पे x², ठीक है, 9x और 3 आप यहाँ पे देख सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे निगेटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। तो पूरे टर्म को, ये देखिए पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। सिंपली अगर लिखा रहे कहीं भी x, क्या x क्या है, तो x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि हम इसको 1 × x लिख सकते हैं। 3x लिखा है क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है।
3x² प्लस 5x प्लस 6 क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें कांस्टेंट, वेरिएबल और प्लस माइनस मल्टीप्लाई लगा हो, उसे हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। तो बहुत सारा हमने एग्जांपल दिया है, देखिए y² माइनस 3/4y प्लस 5, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। y² प्लस 6/y प्लस 5, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे मेन बात समझने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन बहुत कोई भी आपसे पूछ सकता है और बहुत कम लोग इसका जवाब दे पाते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में मेजर डिफरेंस क्या है। हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज अलजेब्रिक और पॉलिनोमियल। तो देखिए इसकी जो खास डिफरेंस है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि पॉलिनोमियल जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब स्पेशल कैसे बन गया? स्पेशल बनने का कारण यह है कि पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल के एक्सपोनेंट होता है वो केवल और केवल होल नंबर होता है, जबकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल होता है उसका एक्सपोनेंट रियल नंबर होता है। मतलब क्या? रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। मेजर डिफरेंस यही है। देखिए मैंने इसी बात को लिखा है, द वेरिएबल्स एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट आप समझते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि x⁻5। तो यहाँ पे क्या है? x का एक्सपोनेंट 5 है, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ 2⁻3, तो 3 एक्सपोनेंट है, इसको पावर भी हम कह सकते हैं, क्लियर। और 2 को बेस कहेंगे। तो यही यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जैसे एक x⁻5 है तो 5 एक होल नंबर है, तो इसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन अगर यही लिखा रहता x⁻5, देखिए होल नंबर नहीं है। अब इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बोल सकते हैं, लेकिन इसे पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। अगर y⁻ अगर 3 लिखा हो तो हम इसे पॉलिनोमियल बोलेंगे, लेकिन y⁻1/3 लिखा हो तो इसे पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसकी जो एक्सपोनेंट है वो रियल नंबर है, ठीक है। जबकि अगर यही इसका एक्सपोनेंट केवल होल नंबर होता तो पॉलिनोमियल होता, और होल नंबर के साथ ही अगर रियल नंबर हो जाता, ठीक है, अगर रियल नंबर हो जाता, रियल नंबर का मतलब क्या कि इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। ध्यान दीजिए, तो इसमें यही समझना है कि y⁻3 लिखा हो, y⁻1/3 लिखा हो, तो क्या इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहेंगे। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक स्पेशल टाइप है जिसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके एक्सपोनेंट्स का जो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा होल नंबर होता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्या? द वेरिएबल्स एपोस्ट्रोफी का मतलब वेरिएबल का, द वेरिएबल्स एक्सपोनेंट ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज होल नंबर। इस बात को आपको ध्यान देना है कि पॉलिनोमियल वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट क्या होता है? होल नंबर होता है। वाइल द वेरिएबल्स एक्सपोनेंट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज रियल नंबर। ध्यान दीजिए, जो मैं बात अभी एक्सप्लेन कर रहा था अभी, उसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा है क्या कि आपके पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट होता है वो होल नंबर होता है, जबकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट हो गए वो रियल नंबर होता है। रियल नंबर का मतलब क्या? रेशनल एंड इरेशनल दोनों हो सकता है। यह बात क्लियर हो गया? अब देखिए मेन पॉइंट हमने जो लिखा है, क्या लिखा है कि ऑल पॉलिनोमियल्स, यानी जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं दुनिया में, कोई भी पॉलिनोमियल्स हो, ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल। यानी कि सभी पॉलिनोमियल को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, लेकिन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल बता दिया है क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यदि एक्सपोनेंट्स
वेरिएबल x हो, y हो, z हो, p हो, कुछ भी वेरिएबल हो, उसका एक्सपोनेंट केवल होल नंबर रहेगा तो पॉलिनोमियल बोलेंगे। होल नंबर के साथ ही साथ कोई दूसरा भी नंबर हो, जैसे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हो, इंटीजर्स हो, उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारा मैंने एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे अगर आपसे कोई ये एग्जाम्पल दे दिया कि x प्लस 1/x क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि पॉलिनोमियल है, तो आप इसको ऐसे देखेंगे तो कहेंगे कि x रेज़ टू द पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब होल नंबर है। यहाँ पे 1/x है तो इसको जरा सा मॉडिफाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो जानते हैं कि x की पावर कुछ नहीं है तो 1 हिडन है, और इस यानी x रेज़ टू द पावर 1 है, इसको यदि न्यूमिनेटर में ले जाते हैं तो पावर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। रूल है, क्या रूल है कि आप जानते होंगे, एक्सपोनेंट्स में पढ़े होंगे, a रेज़ टू द पावर अगर m a रेज़ टू द पावर -m होता है तो इसे पॉजिटिव में लिखने के लिए क्या करते हैं, 1 में a रेज़ टू द पावर m करते हैं। क्लियर। अगर मान लीजिए 2 रेज़ टू द पावर -3 है तो इसे पॉजिटिव में लिखेंगे तो 1/2 रेज़ टू द पावर 3 लिखेंगे, मतलब 1/8 हो गया। क्लियर। और यदि आपको इस तरह से कोई दे दे 1/4 रेज़ टू द पावर -3 और बोले कि इसकी वैल्यू बताइए, तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में निगेटिव पावर है, इसे जब हम न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव पावर बन जाएगा, यानी 4 रेज़ टू द पावर +3 हो जाएगा। और 4 रेज़ टू द पावर +3 का मतलब क्या हो गया, 64। कैसे हो गया, क्योंकि रूल है यही। देखिए 1 तो एज इट इज दिखाएगा, 4 रेज़ टू द पावर -3 का मतलब क्या, अब इसको भी हम क्या लिखेंगे, 1/4 रेज़ टू द पावर 3 कर देंगे। क्लियर। 4 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 1/64, और ये आपका फ्रैक्शन में है, यानी डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में नहीं है तो इसके अपन में 1 कर लेंगे। अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 × 4 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है, 64 अपॉन में 1 आ गया, यानी फाइनल आपका क्या हो गया, 64। तो ये आपको ध्यान देना है मेन बात कि यदि न्यूमिनेटर निगेटिव हो तो उसे डिनोमिनेटर में जब लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाता है। यानी अगर a रेज़ टू द पावर -m हो, यानी a रेज़ टू द पावर -m हो तो इसे डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो, ठीक है, तो न्यूमिनेटर में लाएंगे तो क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे जो लिखा हूँ, यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ x प्लस 1/x, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस x रेज़ टू द पावर -1। अब देखिए पूरे एक्सप्रेशन का आपको देखना है, ये नहीं कि एक एक्सप्रेशन में एक होल नंबर दिखाई दे रहा हो, दूसरा आपका होल नंबर नहीं दिखाई दे रहा हो, तो हम क्या कहेंगे भाई, एक होल नंबर है एक होल नंबर नहीं है, तो क्या इसको पॉलिनोमियल कह दें। ठीक है, तो यदि पॉलिनोमियल कहेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरे एक्सप्रेशन में केवल पावर होल नंबर ही होना चाहिए, होल नंबर के सिवा कोई दूसरा पावर नहीं होना चाहिए, तभी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। यानी यह एक पॉलिनोमियल नहीं है, यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आप लिख सकते हैं क्या कि पॉलिनोमियल नहीं है, एक्सप्रेशन है, यानी पॉलिनोमियल हम कट कर दिए। इसका मतलब आपको समझना है कि दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जरा इसको समझिए, क्या है, स्क्वायर रूट x प्लस 3 है, तो स्क्वायर रूट x प्लस 3 क्या है, यह एक पॉलिनोमियल है। तो आपको ऐसे नहीं, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कि जो रेडिकल साइन होता है, रेडिकल साइन यानी इस तरह से रूट में कोई भी चीज़ लिखा हो तो रेडिकल साइन की वैल्यू 1/2 होता है। तो रूट x का मतलब क्या होता है, x रेज़ टू द पावर 1/2। ध्यान दीजिएगा, तो x यहाँ पे हटाएंगे, हम रेडिकल साइन को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, x रेज़ टू द पावर 1/2 अब +3। अब आपको यहाँ पे देखना है कि वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है। वेरिएबल का एक्सपोनेंट आप देख सकते हैं कि होल नंबर नहीं है। जब होल नंबर नहीं है, ठीक है, तो क्या इसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, बिल्कुल नहीं, यह पॉलिनोमियल नहीं है, यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जरा इसको देखिए, क्या है, क्यूब रूट ऑफ y प्लस y², क्या यह एक पॉलिनोमियल है। तो आप इसको मॉडिफाई जब करेंगे, इसको जरा सा मॉडिफाई करेंगे तो y रेज़ टू द पावर 1/3 प्लस y² हो गया। अब जरा देखिए y की यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वह होल नंबर नहीं है।
होल नंबर नहीं है तो इसे हम कभी भी पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। अभी तक जो भी हमने 3 एग्जाम्पल्स को देखा है उसमें से कोई भी अभी तक पॉलिनोमियल नहीं है। अब जरा इसको देखिए, 3x + 5 है, क्या यह एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि x रेज़ टू द पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब 1 को हम होल नंबर कहते हैं, तो इसे हम एक पॉलिनोमियल कहेंगे। यस, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल, ध्यान दीजिए। और एग्जाम्पल देख लीजिए जरा, क्या है? 3x² + 2x + 6 है, क्या यह एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। देखिए x की पावर यहाँ पे 2 यानी कि होल नंबर है, x की पावर कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि 1 मतलब होल नंबर है। तो पूरे पैटर्न को हमने देख लिया है। इसमें जो वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट है वो होल नंबर है, देयरफॉर दिस इज अ पॉलिनोमियल। जरा इसको देखा जाए, 3p³ + 2p² - 6p + 5। देखिए यह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसके जितने भी वेरिएबल्स हैं, इसके जो वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट हैं वो क्या हैं? होल नंबर है, इसलिए यह एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल था। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे 5y² + 3y + पाई, तो पाई तो यहाँ पे एक कांस्टेंट है। यह देखिए यहाँ भी y⁻² है, y⁻² 1 है, यानी कि ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसको जरा देखिए, x² + 2/5x, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब देखिए जरा, क्या यह एक पॉलिनोमियल है? तब आपको ये रूट देकर पूर्वानुमान नहीं लगाना है, अजम्पशन नहीं करना है कि रूट में रहेगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये बात सही नहीं है, क्योंकि जैसे जरा देखिए, इसको अगर मैं देखता हूँ तो क्या यह एक पॉलिनोमियल है? तब रूट देकर आप बताएंगे तो फिर फंस जाएंगे, गलत हो जाएगा। इसको जरा सा मॉडिफाई कीजिए, तो देखिए 3p³ + 6। अब देखिए रेडिकल साइन, यानी ये स्क्वायर रूट में है, क्या है? p²। तो p² है तो p² का मतलब क्या? p × p, और p² का स्क्वायर रूट क्या होता है? p होता है। तो यानी कि हम इस p को बाहर कर सकते हैं। अब +9। अब देखिए इसको जरा सा मॉडिफाई हमने किया तो इस तरह का बन गया, और इसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे, क्योंकि इसकी जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा क्या है? होल नंबर है। तो इस प्रकार से हम लोग खूब अच्छे तरीके से पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ लिया है। अब जरा और सा टर्मिनोलॉजी समझते हैं, जैसे कोफिशिएंट क्या है। तो देखिए कोफिशिएंट को समझते हैं। कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट का मतलब ही होता है, हिंदी में समझिएगा तो गुणांक होता है, गुणांक, ठीक है। यानी मल्टीप्लाइड के रूप में, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई के रूप में कोई भी अगर ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा तो उसे हम कोफिशिएंट बोलेंगे। इसको हमने डिफाइन किया है कि अ न्यूमेरिकल और कांस्टेंट क्वांटिटी, ध्यान दीजिए, अ न्यूमेरिकल और कांस्टेंट क्वांटिटी प्लेस्ड बिफोर एंड मल्टीप्लाइंग द वेरिएबल। ध्यान दीजिए, कह रहा है अ न्यूमेरिकल और कांस्टेंट क्वांटिटी, कोई भी न्यूमेरिकल हो या कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी हो जो किसी वेरिएबल के पहले आकर मल्टीप्लाई हो जाता है, किसी वेरिएबल के पहले आकर मल्टीप्लाई हो जाता है, किस में? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसे हम कोफिशिएंट कहेंगे। अ न्यूमेरिकल और कांस्टेंट क्वांटिटी प्लेस्ड बिफोर एंड मल्टीप्लाइंग द वेरिएबल इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड कोफिशिएंट। यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू या कोई भी ऐसी कांस्टेंट वैल्यू जो वेरिएबल के पहले आकर मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाता है, उसे हम कोफिशिएंट कहेंगे। जैसे जरा देखिए एग्जांपल, 4x - 7 लिखा हूँ, ठीक है। तो वेरिएबल x है, इस x के पहले एक 4 आया है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया है, तब 4 को यहाँ पे कोफिशिएंट कहेंगे। किसका कोफिशिएंट? x का कोफिशिएंट, क्योंकि वेरिएबल x है। कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन 4x - 7, यानी 4x - 7 एक कंप्लीट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इस 4x - 7 में x की कोफिशिएंट क्या है, यानी x के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो आप बताएंगे 4। हियर 4 कोफिशिएंट, x वेरिएबल, 7 कांस्टेंट, और ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का साइन लगा है, इसलिए हम इसे ऑपरेटर बोलेंगे।
और कुछ हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखा हूँ 5x² प्लस 7y प्लस 3। देखिए x² यहाँ पे एक वेरिएबल है, y भी एक क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। y भी एक वेरिएबल है, x² के साथ 5 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, y के साथ 7 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो यहाँ पे 5 और 7 दोनों को कोफिशिएंट्स कहेंगे, ठीक है, बोथ आर कोफिशिएंट्स, ठीक है। 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ y। और 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे प्लस प्लस 2 देख रहे हैं, ऑपरेटर का साइन है, ठीक है, और वेरिएबल x और y है। क्लियर। कुछ क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछा जाता है MCQ में, और कोई भी आपसे पूछ सकता है क्या कि कोफिशिएंट ऑफ x की कोफिशिएंट बताइए। तो x की कोफिशिएंट अब देखिए, सोचेंगे कि x के साथ कौन सा ऐसा रियल नंबर या न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो आपका आंसर होगा 1। क्यों? क्योंकि हम x जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू x, क्योंकि हम जानते हैं कि x में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x ही प्राप्त होगा। इसलिए x की कोफिशिएंट कभी भी कोई आपसे पूछे तो क्या बताएंगे, x की कोफिशिएंट 1 होगा। अब बताइए कोफिशिएंट ऑफ -x, तो क्या हो जाएगा, -1। क्यों? क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू x, ये -x ही होता है, इसलिए x की कोफिशिएंट +1 और -x की कोफिशिएंट -1, ठीक है। और कुछ एग्जांपल मैंने दिया है। बताइए कोफिशिएंट ऑफ x² इन 3x² प्लस 5, यानी यह जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में x² की कोफिशिएंट बताइए। आपका आंसर 3 होगा। बहुत सिंपल है, जिसका भी कोफिशिएंट पूछेगा उसको आप ढक लीजिए। ढकने के बाद x² की कोफिशिएंट पूछा, एक तो ढक लिए, क्या बचा, 3 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब जरा देखिए कोफिशिएंट ऑफ y³ इन 2/5y³ प्लस 6y प्लस 5। तो y³ का पूछा है, पूरे पॉलिनोमियल में y³ की कोफिशिएंट पूछा है, तो 2/5 आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर पूछता कि y की कोफिशिएंट बताइए तो 6 आंसर होता।